नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। फ्रेंड्स, आज हम इस क्लास में उत्तराखंड सामान्य ज्ञान का 35वां प्रैक्टिस सेट पढ़ने जा रहे हैं। जो हमारी सीरीज चल रही है उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की, जिसमें हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा आज 35वां प्रैक्टिस सेट है, जिसमें सभी प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। तो चलिएगा शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला प्रश्न रहेगा, लंका नामक स्थान किस जिले में स्थित है? लंका नामक स्थान यह दोस्तों आपका उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, गौतम कुंड कहाँ स्थित है? दोस्तों, गौतम कुंड यह आपका देहरादून में स्थित है। राइट आंसर है ऑप्शन ए। तीसरा प्रश्न रहेगा, उत्तराखंड हिंदी अकेडमी की स्थापना कब की गई थी? उत्तराखंड हिंदी अकेडमी की स्थापना दोस्तों 2009 में की गई थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। और दोस्तों 2011 में इस हिंदी अकेडमी के आगे पीताम्बर दत्त वड़तवाल नाम जोड़ा गया था। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तराखंड हिंदी अकेडमी के आगे पीताम्बर दत्त वड़तवाल नाम कब जोड़ा गया? तो यह दोस्तों 2011 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, तीन धारा नामक पर्यटन स्थल किस जनपद में है? तीन धारा नामक पर्यटन स्थल यह दोस्तों टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है। पांचवा प्रश्न रहेगा फ्रेंड्स, खतलिंग ग्लेशियर की खोज की थी। खतलिंग ग्लेशियर, इसकी खोज दोस्तों इंद्रमणि बडोनी ने की थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, इंद्रमणि बडोनी। इन्हें दोस्तों उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, करमोली जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनी है? करमोली जल विद्युत परियोजना यह दोस्तों जाड़ गंगा नदी पर बनी है। जाड़ गंगा यह दोस्तों भागीरथी की सहायक नदी है। ठीक है। जाड़ गंगा का जो उद्गम होता है तो वह दोस्तों थांगला दर्रा से होता है, और ये दोस्तों जो भागीरथी में मिलती है तो गंगोरी नामक स्थान में मिलती है उत्तरकाशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के दिन कौन सा उत्सव मनाया जाता है? बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के समय दोस्तों कड़ाई उत्सव मनाया जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न रहेगा, पनार बुग्याल किस जनपद में स्थित है? पनार बुग्याल यह दोस्तों चमोली जनपद में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। नवा प्रश्न है, चमोली स्थित रूपकुंड पर डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो चमोली जनपद में स्थित है रूपकुंड। इस पर दोस्तों 2006 में डाक टिकट जारी किया गया था। 2004 में दोस्तों नैन सिंह रावत के ऊपर डाक टिकट जारी किया गया था। तो सीधा याद रखिएगा कि चमोली में स्थित है रूपकुंड और इस पर डाक टिकट जारी किया गया 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की प्रथम महिला IAS हैं। तो राज्य की प्रथम महिला IAS हैं दोस्तों ज्योतिराम पांडे। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है। और भारत की पहली IPS है दोस्तों किरण बेदी। अगला प्रश्न है, हरीश चंद कांडपाल को युवा वैज्ञानिक पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? हरीश चंद कांडपाल को दोस्तों युवा वैज्ञानिक पुरस्कार से 1990 में सम्मानित किया गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। 12वां प्रश्न है, उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान यह दोस्तों रुद्रपुर में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। और रुद्रपुर में ही दोस्तों उधम सिंह नगर जिले का मुख्यालय स्थित है। 13वां प्रश्न है, हरिद्वार में जयराम आश्रम की स्थापना कब हुई थी? तो हरिद्वार में दोस्तों जयराम आश्रम की स्थापना 1891 में की गई। सही आंसर है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, चमोली का प्राचीन नाम क्या है था? तो चमोली का प्राचीन नाम था दोस्तों लाल सांगा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन
डी मोर ध्वज, यह दोस्तों कोटद्वार का प्राचीन नाम है। वलना कोसानी को कहते हैं। श्री क्षेत्र श्रीपुर, ये दोस्तों श्रीनगर को कहा जाता है। 15वां प्रश्न है, किस रचना को गढ़वाली साहित्य का अनमोल हीरा कहा जाता है? तो गढ़वाली साहित्य का अनमोल हीरा सिंहनाद रचना को कहा जाता है। सिंहनाद रचना यह दोस्तों भजन सिंह की रचना है, ठीक है, और 1923 में दोस्तों इसका प्रकाशन किया गया था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम किस स्थान पर भांग की फैक्ट्री लगाई गई? तो अंग्रेजों के द्वारा सर्वप्रथम दोस्तों भांग की फैक्ट्री काशीपुर में लगाई गई थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो गढ़वाल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ये दोस्तों मोलाराम ने किया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है। 18वां प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि के कुछ भाग लिखे। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दोस्तों गीतांजलि, जिसके लिए दोस्तों साहित्य का नोबेल दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को, तो इस गीतांजलि के कुछ भाग दोस्तों मुक्तेश्वर नैनीताल में लिखे गए थे। मुक्तेश्वर ये दोस्तों राज्य का सबसे ठंडा स्थल है और यह दोस्तों नैनीताल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव जवाहर योजना का संबंध किससे है? अभिनव जवाहर योजना का संबंध दोस्तों चारा विकास परियोजना से है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है। तो सीधा याद रखिएगा, अभिनव जवाहर योजना का संबंध दोस्तों चारा विकास परियोजना से है। अगला प्रश्न है, हार दूज का मेला किस स्थान पर लगता है? तो हार दूज का मेला यह दोस्तों मुखवा गांव उत्तरकाशी में लगता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। और मुखवा गांव में ही दोस्तों गंगोत्री मंदिर की पूजा की जाती है, ठीक है। शीतकाल में गंगोत्री मंदिर की जो पूजा की जाती है तो वह मुखवा गांव में ही की जाती है। जो हमारा दोस्तों हारदूज का मेला था तो वह दोस्तों नाग देवता से संबंधित है, तो ये भी आप याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न रहेगा, उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना दोस्तों 2010 में की गई थी। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है। और ये दोस्तों देहरादून में स्थित है, तो सीधा याद रखिएगा उत्तराखंड भाषा संस्थान 2010 देहरादून। अगला प्रश्न है, राज्य में साइंस सिटी कहाँ स्थित है? राज्य में दोस्तों साइंस सिटी यह है झांझरा देहरादून में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न रहेगा, उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण का गठन कब और कहाँ हुआ था? तो उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण का गठन ये दोस्तों 2004 में नैनीताल में हुआ था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों 2013 में इसे देहरादून लाया गया और वर्तमान में दोस्तों उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग या अधिकरण ये दोस्तों देहरादून में ही स्थित है। अगला प्रश्न है, देहरादून में राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान की स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी दोस्तों 1943 में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो देहरादून में राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान की स्थापना 1943 में की गई थी। 25वां प्रश्न है दोस्तों, लैंसडाउन में गढ़वाल रेजिमेंट युद्ध स्मारक कब बना था? तो लैंसडाउन में गढ़वाल रेजिमेंट युद्ध स्मारक 1923 में बना था। सही आंसर है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, लैंसडाउन छावनी को किसके नेतृत्व में बसाया गया था? लैंसडाउन छावनी को दोस्तों ये कर्नल मैनवरिंग के नेतृत्व में बसाया गया था। सही आंसर है ऑप्शन वी, ठीक है। तो लैंसडाउन छावनी किसने बसाई? कर्नल मैनवरिंग ने। और कब बसाई थी? तो ये दोस्तों 4 नवंबर 1887 को बसाई गई थी। 27वां प्रश्न है, दुगड्डा का प्राचीन नाम क्या था? तो दुगड्डा
इसका प्राचीन नाम दोस्तों नाथोपुर था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। एक चक्रा चक्रातों को कहते हैं। ठीक है, बिलोली गांव किसे कहते हैं कमेंट करके बताएं। और डांगधार ये बोलते हैं दोस्तों प्रताप नगर को। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि बिलोली गांव किसे कहते हैं और इसकी स्थापना नरेंद्र शाह ने कब की थी। अगला प्रश्न है, दुगड्डा किन नदियों के संगम पर स्थित है। तो दुगड्डा दोस्तों लंगूर व सिलगाड़ नदियों के संगम पर स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। काली गौरी के संगम पर दोस्तों जोलजीबी स्थित है। मधुगंगा विषगंगा के संगम पर तारकेश्वर स्थित है। टोंस व यमुना के संगम पर दोस्तों कालसी स्थित है। अगला प्रश्न है, दुगड्डा को बसाने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो दुगड्डा जो कि पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, इसे दोस्तों बसाने का श्रेय पंडित धनीराम मिश्र को जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो पंडित धनीराम मिश्र ने दुगड्डा को बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो गांव बचाओ आंदोलन का नेतृत्व ये दोस्तों अनिल प्रकाश जोशी के द्वारा किया गया था। सही आंसर है हमारा ऑप्शन वी। ठीक है, और सुरेश भाई इन्होंने दोस्तों रक्षा सूत्र आंदोलन चलाया था 1994 में। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा इन्होंने दोस्तों चिपको आंदोलन को विश्व प्रसिद्धि दिलाई थी। ठीक है, और चिपको आंदोलन में ही दोस्तों में अहम भूमिका निभाई थी चंडी प्रसाद भट्ट ने। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन हेस्को की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, तो हेस्को की स्थापना ये दोस्तों 1979 में की गई थी। किसने की, अनिल प्रकाश जोशी ने की थी। ठीक है, तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए। हेस्को की स्थापना 1979। और अनिल प्रकाश जोशी को दोस्तों 2006 में पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है। 32वां प्रश्न है, पांच बेटे नामक नाटक के रचनाकार हैं। पांच बेटे नामक नाटक के रचनाकार हैं दोस्तों लीलाधर जगोड़ी। सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, तो लीलाधर जगोड़ी इनका दोस्तों एक नाटक है पांच बेटे, जो कि प्रसिद्ध नाटक है। अगला प्रश्न रहेगा, जगत सिंह चौधरी जंगली को इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था। जगत सिंह चौधरी जंगली को इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार से 2000 में सम्मानित किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, और जगत सिंह चौधरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से। इन्हें दोस्तों आर्यभट्ट सम्मान जो मिला तो वह 2006 में मिला था। ठीक है, पीछे पढ़ा था हमने अनिल प्रकाश जोशी को 2006 में पद्मश्री पुरस्कार, और यहाँ पर जगत सिंह चौधरी को दोस्तों 2006 में आर्यभट्ट पुरस्कार मिला था। 34वां प्रश्न है, रमेशपुर या रामपुर जलप्रपात किस जनपद में स्थित है। तो रमेशपुर रामपुर, ठीक है, ये जो जलप्रपात हैं आपके पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, पौड़ी स्थित गोरी चीर झरना किस नदी पर है। तो गोरी चीर झरना यह दोस्तों पूर्वी नयार नदी पर स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है गोरी चीर झरना। ऊपर पढ़ा था हमने रमेशपुर या रामपुर झरना। ठीक है, तो वह भी दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में स्थित था, और जो गोरी चीर झरना है तो यह भी दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में स्थित है और पूर्वी नयार नदी पर। अगला प्रश्न रहेगा, स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है। स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड ये दोस्तों कोटद्वार को कहा जाता है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, कोटद्वार को ही दोस्तों गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहते हैं, और ये दोस्तों पौड़ी गढ़वाल का एकमात्र रेलवे स्टेशन है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। इसी का प्राचीन नाम दोस्तों आपको मोर ध्वज मिलता है, और कोटद्वार खो नदी के तट पर स्थित है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे इस क्लास के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रैक्टिस सेट दोस्तों इंपॉर्टेंट है आपके रिवीजन के लिए। ठीक है, जिन दोस्तों ने दोस्तों लास्ट तक ये क्लास देखी आपको जरूर एग्जाम में हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, आज का आपका होमवर्क रहेगा जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि उत्तराखंड भाषा संस्थान
की स्थापना कब की गई थी? तो उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना कब की गई, आप कमेंट करके जरूर बताएं। साथ में बताइएगा दोस्तों आपकी क्लास कैसी लगी। आई होप ये क्लास आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।